हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं रमेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद रमेश यादव यूट्यूब चैनल पर। हमने एक सेशन चला रखा है करंट अफेयर का, जिसमें आज हमारी 12वीं क्लास है। 25 जनवरी 2024 का करंट अफेयर। उम्मीद है अब तक 11 क्लासेस जो डली है आपको पसंद आई होंगी। तो उम्मीद करते हैं आगे भी आपकी उम्मीद पर खरा उतरेंगे। और जो हम करंट अफेयर करा रहे हैं, तो कंपटीशन एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए इनफ रहेंगी। आपको कहीं से भी कोई भी करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी डेली करंट अफेयर का सेशन चल रहा है। उसके बाद वीकली करंट अफेयर भी हम कराएंगे और मंथली करंट अफेयर भी कराएंगे। उसके बाद जो भी कोई एग्जाम आता है उसके लिए उससे 15 दिन पहले स्पेशल एक करंट अफेयर का सेशन रखेंगे, कोई भी एग्जाम आता है तो। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो अब की बार जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो आपको पता है कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 24 जनवरी को? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस शिक्षा समावेश एवं सशक्तिकरण का प्रमुख चालक है, जो हमें सफलता दिलाता है। भीमराव अंबेडकर जी ने भी एक बात कही थी कि इस दलदल से हमें सिर्फ शिक्षा ही बचा सकती है। और अगर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके पास कितनी डिग्रियां थी, कितने उच्च विचार थे उनके। तो शिक्षा ही हमें गरीबी से, बेरोजगारी से, किसी भी चीज की दलदल से हमें शिक्षा ही निकाल सकती है। शिक्षा के महत्व को समझने के लिए हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे जीवन में शिक्षा का मोल अतुलनीय है। इसका मकसद वैश्विक शांति और सतत विकास में शिक्षा के योगदान को याद करना और इस दिशा में और प्रयास के लिए जागरूक करना। तो शिक्षा ही है जो हमें शांति से रख सकती है। अगर अशिक्षित लोग होंगे तो उनमें गुस्सा ज्यादा आता है, शिक्षित लोगों में गुस्सा कम आता है। सतत विकास, जो विकास हर घर तक पहुंचे उसे सतत विकास कहते हैं। इस साल की जो थीम थी, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को एक थीम के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष स्थायी शांति के लिए सीखना की थीम पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है। तो ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, स्थायी शांति के लिए सीखना। स्थायी शांति के लिए सीखना, ये थीम क्यों रखी गई है? क्योंकि अभी हाल ही में जो युद्ध चल रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच, और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच कुछ छोटी मोटी लड़ाइयां चल रही हैं, तो उसके भी आप पे इसको स्थायी शांति के लिए सीखना दिया गया है। बता दें कि पिछले साल लोगों में निवेश करे और शिक्षा को प्राथमिकता दे की थीम पर यह मनाया गया था। तो ये पिछले साल की थी, अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी इम्पोर्टेंट है इस साल की क्या है। आगे देखते हैं क्यों मनाया जाता है शिक्षा दिवस। बता दें कि 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इसके बाद 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। तो पहला 24 जनवरी 2019 को मनाया गया और फिर इसे हर साल मनाया जाने लगा। तो शिक्षा हमारा एक बहुत ही अच्छा हथियार होता है किसी भी चीज से लड़ने के लिए। अगर शिक्षित आदमी है तो हर परिस्थिति से लड़ सकता है। तो सरकार का दायित्व बहुत अच्छे से सरकार भी निभा रही है कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा देना सरकार का दायित्व होता है, तो सरकार भी उसको निभा रही है। आप देख सकते हैं कि पहले आंगनवाड़ी में बच्चों को कुछ शिक्षित किया जाता है, उसके बाद जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वहाँ पे मिड डे मील की सुविधा कर रखी है, फ्री शिक्षाएं, फ्री किताबें। तो सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है और हमें भी इस चीज़ के बारे में ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नंबर पॉइंट 2, अयोध्या में होगा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण। तो अयोध्या में हाल ही में राम मंदिर बना है, आपको पता है। तो अयोध्या में ही एक मस्जिद बनाई जाएगी, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो ये 2024 में इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
धार्मिक मतभेदों से परे एकता और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नामक एक मस्जिद का निर्माण शुरू करेगा। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने इस मई में अयोध्या में एक भव्य मस्जिद का निर्माण शुरू करने को घोषणा की। तो 2024 में इसका निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। पैगंबर मोहम्मद के नाम पर मस्जिद का नाम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा जाएगा। तो पैगंबर मोहम्मद कौन थे? जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, पैगंबर मोहम्मद जी ने, जिसका उद्देश्य धार्मिक मतभेदों से ऊपर उठकर लोगों के बीच एकता और सद्भावना को बढ़ावा देना है। तो जैसे ही लोग अयोध्या में राम मंदिर को देखने जाएंगे तो वहीं पे ही मस्जिद को भी देख के आएंगे। तो इसमें एक भाईचारे की भावना बढ़ती है। तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हांगकांग को पछाड़ भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना। तो सबसे बड़ा शेयर मार्केट हांगकांग को पछाड़ के भारत बना है। तो हांगकांग कहाँ की शेयर मार्केट है? आप कमेंट करके बताएं किस देश में है। इतना बता देता हूँ, अपना पड़ोसी देश है थोड़ा इशारे में। बाकी आप कमेंट में बताएं कि हांगकांग कहाँ है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। तो बस इतना ही याद रखना है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय एक्सचेंज पर सूचीबद्ध शेयरों का संयुक्त मूल्य 22 जनवरी 2024 को बंद होने तक 4.33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वहीं हांगकांग का शेयर 2.29 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो हमें ये याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखना कि किसको पछाड़ के कितने नंबर पे पहुंचा है। तो हांगकांग को पछाड़ के चौथे नंबर पे पहुंचा है। भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण 5 दिसंबर 2023 को पहली बार 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के पार गया था। चलो आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 4, विंग्स इंडिया 2024 में भारत की पहली स्वनिर्मित विमान सीट का अनावरण। तो अभी हाल ही में इंडिया ने विमानों की सीट का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। अब ये देख सकते हैं। बेंगलुरु की एक कंपनी है इंजीनियरिंग फर्म टाइम टूथ ने विंग्स इंडिया 2024 में भारत की पहली स्थानीय रूप से निर्मित विमान सीट का अनावरण किया है। तो अब तक हम विमान के कोई भी पार्ट नहीं बनाते थे ना, हमारा देश विमान का प्रोडक्शन करता है। तो अभी हमें हाल ही में सीट बनाना शुरू किया है। तो किस कंपनी ने बनाई है? टाइम टूथ ने। कहाँ? बेंगलोर में। इतना हमें याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। अभी तक 100% विमान सीटें आयातित की जाती है। हाँ वो। चलो आगे देखते हैं। नंबर पॉइंट 5, इंडिया ओपन 2024 महिला एकल में चीनी ताइपे की खिलाड़ी ताई जू यिंग ने इंडिया ओपन 2024 जीता है। तो इसमें टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया। आगे देखते हैं। चीनी ताइपे की खिलाड़ी ताई जू यिंग ने इंडिया ओपन 2024 महिला एकल में चीन की मौजूदा ओलंपिक चैंपियन चेन यू फी के खिलाफ जीत हासिल की। इनके नाम से पता चलता है चाइनीज है। ताई क्यू यिंग ने इंडिया ओपन 2024 जीता है और उपविजेता है चेन यू फी। ये उपविजेता रहे हैं। ओलंपिक वर्ष में बैडमिंटन प्रेमी और चीनी ताइपे के दिग्गज खिलाड़ी ताई जू यिंग का असाधारण प्रदर्शन देखने को मिला। तो उन्हीं की देश की खिलाड़ी थी जिनको उन्होंने हराया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में जानते हैं। साल 24 जनवरी का दिन भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये के रूप में मनाया जाता है। बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करके समाज में उन्हें विकास के लिए समान अवसर के साथ सम्मान दिलाने के मकसद से यह दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्री इंदिरा गांधी। तो 24 जनवरी 1966
को इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तो उस 24 जनवरी के ऊपर ही आज तक बालिका दिवस मनाया जाता है। तो अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। लाल बहादुर शास्त्री की उज्बेकिस्तान में रहस्यमयी मृत्यु हो जाने के कारण उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। चलो वो हिस्ट्री का हिस्सा है, वो कभी हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। बाकी 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस उपलब्धि पर पहुंचने के, किसी महिला के पहुंचने के अवसर पर 24 जनवरी को ये राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाने लगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मैड्रिड 2026 में स्पेनिश ग्रां प्री की मेजबानी करेगा। तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, और स्पेनिश ग्रां प्री जो फॉर्मूला 1 रेस होती है वो होती है, तो मैड्रिड में होगी वो 2026 में। मैड्रिड 2026 में शुरू होने वाले स्पेनिश फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के लिए नया मेजबान शहर बनने के लिए तैयार है। तो ये कहाँ होगी फॉर्मूला 1 रेस? 2026 में मैड्रिड में होगी, बस इतना याद रखना है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, और स्पेन के बारे में इतना कुछ ज्यादा हमें याद नहीं रखना। और आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 8। भारत ने अफगानिस्तान को दी 40,000 लीटर मेलाथियान की सहायता। तो मेलाथियान क्या होती है? जो टिड्डी होती है खेतों में, जो किसानों की दुश्मन जिसे बोलते हैं, ये देखो टिड्डी यहाँ पे दिखाई भी गई है, ये टिड्डी होती है। इसको मारने के लिए केमिकल का यूज किया जाता है, उसको बोला जाता है मेलाथियान। भारत सरकार टिड्डियों से निपटने में अफगानों को 40,000 लीटर मेलाथियान प्रदान करके सहायता करती है, जो न्यूनतम पानी के उपयोग वाले शुष्क क्षेत्रों में प्रभावी पर्यावरण अनुकूलन कीटनाशक है। ये शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं और फसलों को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। टिड्डी एक बार खेत में घुस जाती है तो फसलों को बिल्कुल नष्ट कर देती है। सद्भावना और मानवीय सहायता के उल्लेखनीय प्रदर्शन में भारत सरकार टिड्डियों के खतरे का सामना करने में अफगान लोगों की सहायता के लिए आगे बढ़ी है। उदार समर्थन 40,000 लीटर मेलाथियन के रूप में आता है। तो ये कितना मेलाथियन दिया है? 40,000 लीटर दिया। किसको दिया है? अफगानिस्तान को दिया है। इतना काफी है हमारे लिए। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि भारत रत्न किसको मिलेगा? तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को मिलेगा। इनको जननायक कहा जाता है। किसानों के बहुत बड़े हितैषी थे, ये ईमानदारी की मिसाल कहे जाते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, आप देख सकते हैं इनकी फोटो भी। कर्पूरी ठाकुर भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिक तथा बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री तथा 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो किस राज्य के थे? बिहार के थे। क्या मिलेगा? भारत रत्न मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन दिल्ली में करेंगे। तो जगदीप धनखड़ जी हमारे उपराष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के स्पीकर उपराष्ट्रपति ही होते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के ऊपर ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद धारण करते हैं। तो देखते हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के गणतंत्र दिवस के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया। श्री धनखड़ ने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्र उन नायकों को याद रख रहा है जिन्हें बुला दिया गया। उन्होंने कहा कि देशवासियों ने भारत को नए रूप में देखा है। उन्होंने बताया कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जल्द ही 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जिन्होंने कहा कि समूचा विश्व भारत की ओर देख रहा है। श्री धनखड़ ने कहा कि देश के लोग बहुत प्रतिभाशाली है और उनके लिए कुछ भी संभव नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। देश के लोग प्रतिभाशाली तो बहुत है,
लेकिन कुछ लोगों को तो मौका नहीं मिलता। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान दिल्ली में शुरू हो रहा है। किसने शुरू किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। इतना इम्पोर्टेंट रहेगा इसके लिए। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये क्लासेज आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा देंगी। तो चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।